से आपका भी वेलकम किया और हमारा भी किया। सबसे पहले तो जवानों में जोश होना चाहिए कि काम लेने के लिए और कैसे काम को बढ़ाया जाए। आपने जैसे इनको क्वेश्चन किया, मुझे समय तो नहीं आ रहा था, आप बोलते दो कमेटियाँ। ये 2 कमेटियाँ नहीं है, क्या किया उन्होंने 70 साल में? आज देश हमारा कहाँ पहुँच गया है, चांद पे पहुँच रहा है। तो उन्होंने जो बोल रहे आपकी, उन्होंने ऐसा किया, जो कमेटियाँ बनी थी उन्होंने आज तक हमें बताया कहाँ पे गए हैं, किसको मिले हैं। प्रधानमंत्री तक कहीं हमारी आवाज़ पहुँचाई, कहीं होम मिनिस्टर तक हमारी आवाज़ पहुँचाई। जो नेशनल कमेटी बनी है, जो लोग क्रांतिकारी एक हीरे की तरह है, ये लोग किसी लालच के लिए नहीं है, ये चाहते हैं कि जवानों का भला होना चाहिए। 6 दिसंबर 1946 से लेके जो आज तक शोषण हो रहा है, जब कोई फोर्स नहीं थी तब होमगार्ड थी, जिन्होंने 1962 चाइना के साथ करगिल जैसे युद्धों में अपना योगदान दिया हुआ, और खासकर हमारी महिलाओं ने भी जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था उसमें अपना योगदान दिया हुआ है। लेकिन जहाँ पे कोई फोर्स नहीं थी पहले, CIRP, CISF, आर्मी, टेरिटोरियल जो भी फोर्सें थी बाद में आई, उनको आज एक मुकाम पे पहुंचाया गया। लेकिन जो होमगार्ड है वो वहाँ की वहाँ 1946 से लेके आज तक उनका शोषण हो रहा है। हम इस शोषण के लिए आवाज उठाने के लिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारा जवान अब जाग चुका है, इसको एक्ट को संशोधन करवाना है और राज्य कर्मचारी का दर्जा, चाहे केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा इन लोगों को मिलेगा। आज एक मजदूर कुल्ली होता है, कुल्ली भी परमानेंट हुए हैं, लेकिन जो बेल्ट बांध के एक अपनी ईमानदारी के साथ, खाकी और खाकी में क्या अंतर है? पुलिस वाला भी वही ड्यूटी करता है जो होमगार्ड वाला करता है। पुलिस वाला भी इलेक्शन ड्यूटी जाता है, होमगार्ड का जवान भी इलेक्शन ड्यूटी जाता है। जब किसी ने लड़ाई युद्ध में आता है तो उसमें कौन सी रजिस्ट्रेशन है? ये क्या है? रजिस्ट्रेशन हमने की है, हमारे सुप्रीम कोर्ट से हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिसको चाहिए होगी हम देंगे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो आपके पास कौन से क्रांतिकारी थे? जब किसी को हक लेना, उसमें ये नहीं लगाना कि थप्पा लगा तो वही आदमी आएगा। जिसको जवानों का दर्द और रजिस्ट्रेशन लेके आप उसको क्या मखीर के साथ अंदर बैठ के रखोगे? अगर था दम, रजिस्ट्रेशन के दम पे आपने लोगों को लूटा, लोगों को ब्लैकमेलिंग की है, जो लोग दलाल इकट्ठे हुए हैं, इनको अब हम बख्शेंगे नहीं। हम लोगों ने एक इंसाफ का बीड़ा चला, सभी जवान हैं। कुछ लोग, मैंने क्या बोला, कुछ लोग ऐसा करते हैं, गुमराह करते हैं। इनका भी परिवार है, जो गरीब परिवार से है। आपके देखो असम के CM से हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक हमने सुना, असम सरकार के जो CM है बहुत ही अच्छे हैं। वो इन दुख दर्द इन जवानों का, जिनको ड्यूटी मिलनी चाहिए, कि सीरियल नंबर से अगर आपने सॉफ्टवेयर में नाम रजिस्टर किए हैं, अगर 80 नंबर वाला सॉफ्टवेयर में आ रहा है, उसकी अटेंडेंस है, तो 82 वाला आ रहा है, तो 80 वाले को क्यों, इसको आप ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये कुछ बहुत से मुद्दे हैं। हम अपने आपके CM साहब से भी मिलेंगे, आपके होम सेक्रेटरी साहब से भी मिलेंगे, आपके DG साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि हम सभी को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को रोज़गार चाहिए, कि जिसको भैया 5 महीने रोज़गार मिलेगा, 7 महीने वो घर में बैठेगा, तो वो कैसे परिवार का पालन पोषण करेगा? जे 5 महीने यूनिफॉर्म डालेंगे, 7 महीने रोड पे इनको दुकानदार कौन रखेगा? कल उसी बाज़ार में जे ड्यूटी करते हैं यूनिफॉर्म डाल के, तो दुकान वाला क्या बोलेगा? कल आप मेरी दुकान के सामने ड्यूटी कर रहे थे, आज आप दुकान पे नौकरी मांगने आएंगे। इतना अत्याचार, आप भी मीडिया बंधु है, अभी मीडिया ही गरीबों का मसीहा है। मैं बोलती हूँ मीडिया को सल्यूट करना चाहिए। मीडिया चौथा स्तंभ है, जहाँ दबे कुचले लोगों की आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती है, मीडिया पहुँचाता है। मीडिया पहुँचाता है ना, तो मीडिया ने ऐसी आवाज़ें उठानी चाहिए जो गरीब लोगों के साथ शोषण हो रहा है। हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो कैसा काम करके कैसे घर से निकलती है। तो आपका मतलब है वो लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए नेशनल जो होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जन्म हुआ, ये बोलना चाहते हैं आप? जी हाँ, मैंने बोला ना 1946 से, 6 दिसंबर 1946 से आज तक अगर वो लोग खड़े थे तो उन्होंने 70-75 साल में कुछ किया, वो हमें दिखाएं कि हमने कोई काम किया है। हमने 19 नवंबर को जंतर मंतर पे धरना दिया, फर्स्ट दफ़ा हमने खुदरी मीटिंग की है, लेकिन 35-40 हज़ार के करीब जो जवान इकट्ठे हुए। एक मैसेज गया जिसमें सरकार ने नोटिस निकाला, मॉडल होमगार्ड बनाई जाएगी। हमारे गृह मंत्रालय से, MHA से नोटिस निकले गए हैं, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। चलो बीच में इलेक्शनें आ जाती है, सभी बिजी थे, अब सरकारें बन गई हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, माननीय गृह मंत्री जी से भी